आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आजकल ब्लॉगिंग भी बड़ा प्रोफेशनल वर्क हो गया है और इससे भी बहुत सारा बिजनेस जुड़ गया है। प्रमोशंस जुड़ गए हैं और डिस्काउंट्स जुड़ गए हैं, व्यूज़ जुड़ गए हैं। कितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ज़्यादा अर्निंग होगी, तो टोटली ये प्रोफेशनल हो गया है। अब बात करते हैं जनाब की और जनाब फैमिली की। अगर आप ध्यान से देखें, पहले डेली व्लॉग्स डालते थे और उससे जो व्यूज़ आते थे वो उतने व्यूज़ नहीं आते थे। अब क्या किया है कि अब डेली व्लॉग्स ना डाल के वीक में वन टाइम या 4-5 दिन में एक बार व्लॉग आता है और उससे एक पहले हाइप बनाई जाती है कि उसमें क्या आने वाला है और हो सकता है कि आपको एक कम्युनिटी पोस्ट भी मिले। तो उसी पैटर्न पे ये अब पूरे पूरे फैमिली जो चल रही है। और एक अगर आप बात नोट करें तो इसमें जो इनका सरदार है, गैंग लीडर, वो गैंग लीडर है, दिखाई देता है जनाब। कि जनाब का सबसे पहले व्लॉग आएगा, कोई भी बात रिवील होगी तो उनके व्लॉग से रिवील होगी, उसके बाद में दूसरों के व्लॉग्स में जाएगी। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो पीछे से जो गैंग लीडर है वो नहीं है, वो है पीपीका जी, जो बेसिकली कंट्रोल करती है ना केवल इन सबको बल्कि हीरा मोती चंगू मंगू जितने भी हैं और पनौती, इन सबको कंट्रोल करती है। कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बेबी की न्यूज़ आई थी तो एक फ़ोटो रिवील हो गया था, लेकिन वो तुरंत ही डिलीट करा दिया गया। तो इसके पीछे जितना भी माइंड गेम जो चलता है वो वहाँ से आता है। नहीं तो मैन चाइल्ड तो मैन चाइल्ड है, लेकिन मैन चाइल्ड को अगर आगे रखा जाएगा तो बाकियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि एक और व्लॉगर हैं जो इतना बोलती हैं कि बोलने बोलते थकती ही नहीं है, होश ही नहीं लेती हैं, वो इतना बोलती हैं। तो उनके ज़रिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए जो ना सारा माइंड गेम उधर से चलता है और ये कंट्रोल इस तरीके से होता है। चलिए अब आज के ख़ास मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि पहले एक कम्युनिटी पोस्ट आया और उस कम्युनिटी पोस्ट में बताया गया कि जो बेबी है वो एनआईसीयू से बाहर आ गया है। तो अब लोगों को इंतज़ार हो गया कि अब जो बेबी के बारे में देखने को मिलेगा और क्या हुआ है कैसा हुआ है वो देखने को मिलेगा। और जो इस चक्कर में रहते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई है बीच में और क्या बीच में भेद था, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सारे लोगों के लिए एक हाइक बनाई गई कि भाई अब जो व्लॉग आएगा वो एटलीस्ट वो सुपर हिट हो। और यही मैं जो बात कह रहा था, यही है वो बिज़नेस जिस स्टाइल से ये लोग करते हैं। अब आप व्लॉग पे आ जाइए। अगर व्लॉग में देखें तो आपको कहीं पर भी पूरे व्लॉग में बच्चा देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब जानबूझ के ये अगेन आगे के लिए क्रिएट किया गया है कि जिस दिन इसके बच्चे को दिखाया जाएगा और साथ साथ उसी दिन ही हो सकता है नाम का भी जो है डिक्लेरेशन जो है हो जाएगा। सबको पता है कि रेहान का बर्थडे है, तो रेहान का बर्थडे तो नेचुरल सी बात है, अब उसका सेलिब्रेशन आएगा। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगला व्लॉग जो आएगा वो उसके बर्थडे का ब्लॉग आएगा। तो रेहान का बर्थडे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है घर पर, और साहब और जनाब जो हैं और मैडम जो हैं वो दूर से यानी कि फ़ोन से उनको सेलिब्रेशन की मुबारकबाद दे रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस बच्चे ने हर साल 10 दिन पहले, 10 डेज़ पहले वो काउंटडाउन शुरू करता है और इनोवेटिव तरीके इस्तेमाल करता है कि भाई को खुश करना है, भाई का बर्थडे है। लेकिन ये देखिए ना, इतना सब करने वाला कहाँ दूर बैठा है और वो कहाँ दूर बैठे हैं। क्या इतनी दूर है कि गाड़ी खुद नहीं चलानी, ड्राइवर इनके पास में है। तो उस छोटे बच्चे की खुशी के लिए एटलीस्ट वहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट किया जा सकता है। मैडम की तो दूसरी बात है, मैडम आ नहीं सकती, लेकिन आप तो जा सकते थे। आप तो कम से कम मैडम का रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे कि भाई हाँ, ये वाला बर्थडे जो है हम लोग साथ साथ मना रहे हैं। अब आने वाले इस कंटेंट के लिए हैं और जो आएगा उसके लिए डब्बा तो इतनी दूर से चलकर यहाँ तक आ गया, और आप जो है थोड़े से किलोमीटर का फासला तय करके उसके बर्थडे तक नहीं जा सके। दूसरी बात इस व्लॉग की, आपको बताया जाता है कि बेबी जो है एनआईसीयू से बाहर आ चुका है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब मदर उसके पास रह सकती हैं। और ऐसे टाइम पर जबकि वो बच्चा भी बाहर आ गया है और मैडम के लिए एक नया कमरे का इंतज़ाम किया कर दिया गया है, क्योंकि 15 दिन हो गए हैं, अब वो हॉस्पिटल में कैसे रहें। अब यहाँ पर कहाँ गया वो मातृत्व जिसकी बात की जा रही थी कि माँ और बेटे का जो एक इंटीमेसी होती है और जो चाहत होती है, वो सब कहाँ चली गई। जैसा कि आपने सुना भी होगा और वैसे भी होता है कि माँ अपने बच्चे को अपने से लगाने के लिए तड़पती है,
अब जब वो बच्चा बाहर आ गया है तब भी आप जो है एक कमरा लेके बाहर रह सकते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। अब ये तो वही वाली बात होगी जो सब लोग बात कर रहे थे कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कबूतर आ गया और सबको पता भी नहीं चला। आपने ईद वाले व्लॉग में देखा होगा कि जो अम्मी हैं वो मोबाइल से उनके पापा को उसका फ़ोटो दिखा रही हैं, और कितने दिनों बाद, लगभग लगभग 10 दिनों बाद में, यानी 10 दिन तक बाप को अपने पोते का मुंह देखने को नहीं मिला। और जब दिखाया गया तो हमको दिखाया गया कि हाँ वो दिखाया जा रहा है, क्योंकि अखबार लगाया गया, अखबार के अंदर मोबाइल छुपाया गया, और तब जाके वो रिवील किया गया कि भाई ये वाला बच्चा है। ना ही पापा ने कोई भी कमेंट किए उस बच्चे को देखकर कि उस बच्चे को कोई ड्रिप लगी हुई है या फिर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है या कुछ भी है, कोई कमेंट नहीं किया गया। बिल्कुल अगर आप वो ब्लॉग देखें तो साफ साफ लगता है कि हमको दिखाने के लिए वो मोबाइल दिखाया गया है कि इस तरह से पापा को रिवील किया गया है उसका बच्चे का फेस, और फर्स्ट टाइम रिवील किया गया है। और अगर ये वाला जो फ़ोटो था, कितने दिन बच्चे को हो गए, अगर वो वहाँ पे गए थे तब वो फ़ोटो लिया गया था, तो इतने दिनों बाद वो फ़ोटो रखे रहे और फिर दिखा रहे हैं आप उस टाइम पर। यानी ये सारी की सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड तरीके से आपको दिखाई जा रही हैं। आजकल ये ट्रेंड चल चुका है, जो व्लॉगर्स हैं ना वो हर चीज़ की हाइक बनाते हैं कि जैसे बच्चा हुआ तो उसकी हाइक बनाएंगे, फेस दिखाएंगे तो उसकी हाइक बनाएंगे, एकदम नहीं आएगा, नाम आएगा तो उसकी हाइक बनाएंगे, और अगर घर के अंदर कुत्ता भी लेकर आएंगे तो कुत्ते की भी हाइक बनाएंगे। आपने देखा होगा दूसरे व्लॉगर्स भी ऐसा ही करते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि घर में खुशी नहीं आई है, कंटेंट आया है। हर खुशी को कंटेंट की तरह यूज़ किया जाता है और कंटेंट बनाया जाता है, और उसको कंटेंट बनाने के लिए वेट किया जाता है। और जो मैंने पहले कहा कि पहले पोस्ट लगाई जाएगी या फिर न्यूज़ दूसरे तरीके से दी जाएगी, लेकिन कंटेंट बना के वो दिया जाएगा। खुशी नहीं रहेगी आज की डेट में, कंटेंट बन गई है, सर चीज़ें बिजनेस बना दी गई हैं। घर में कोई खुशी आती है तो मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं और सबको बताया जाता है, और जो नहीं भी पता होता उसको भी बताने की कोशिश की जाती है। या जेंडर रिवील करने के लिए भी टाइम लिया जाएगा, और यहाँ 20 दिन तक जो है बच्चे को छोटू बुलाया जा रहा है, जबकि नाम का जो ये अर्थ होता है कि जब आप नाम से पुकारते हैं तो नाम का भी असर होता है, इसलिए बहुत अच्छे मीनिंग के रखे जाते हैं। और यहाँ जो नाम लिया जा रहा है छोटू, आप छोटू, पता ही होगा छोटू किसको कहते हैं, तो ये इनका भविष्य है या वो छोटू है जो कि टपरी के पास मिलता है। तो इंतज़ार कीजिए, आज रात तक जो है दूसरा व्लॉग भी आ जाएगा जो कि डब्बा का होगा, क्योंकि साहब के ब्लॉग के बाद में ही कोई दूसरे का ब्लॉग आ सकता है या कोई इसके बारे में बात कर सकता है। और बच्चे के लिए तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके व्यूज़ और हाइक बनानी चाहिए अभी तो। चलिए इंतज़ार करते हैं फिर तो। इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए, और अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही हमारे जीवन की कुंजी है, ये आगे ले जाते हैं। ये पॉडकास्ट पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।